Welcome to all of you on V plus U CAD. My name is Ashish Garg, and in today's class we will be going to see the hydrometer method. That is hydrometer method. What we will do with the hydrometer method? Hydrometer method is actually used for the grain size distribution curve. We will be able to find out the percentage fines and the size of particle using hydrometer method. Size of particle using hydrometer method. It comes under the sedimentation analysis method. ये आपका आता है sedimentation analysis method के अंदर. Let's start today's class. So we will be doing hydrometer method. Hydrometer method. हाइड्रोमीटर मेथड. हाइड्रोमीटर मेथड में क्या होता है? हमारा अल्टीमेट मेन गोल क्या है? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना. वी हैव टू मेड द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो इस कर्व को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? परसेंटेज फाइंस एंड द साइज ऑफ पार्टिकल. साइज ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि ये फाइन ग्रेन सॉइल का एनालिसिस है. इस एनालिसिस को हम करते हैं by using sedimentation analysis. What will you do? You will prepare a 50 gram soil sample. You have a 50 gram soil sample. Now you will mix this sample in a water. This is your jar. Assume this is your jar of capacity 1 liter. It has a volume of 1 liter. Now you mix this soil sample in this jar having volume of 1 liter. Overall concentration will be 50 gram per liter. The initial concentration will be 50 gram per liter. Now what is hydrometer? Now we have this instrument hydrometer. We have an instrument called hydrometer. How does this look like? Let's see how this instrument actually looks like. ये दिखता कैसा है? Now if this is its tail, आप इसको मान सकते हैं एक smaller diameter की पाइप, then this is actual hydrometer. This is your actual hydrometer, something like this. यहाँ पे एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं एक स्मॉलर डाया का सिलेंडर मान सकते हैं इसको, और यू कैन एज्यूम इट एज अ बिगर सिलेंडर डाया हैविंग वॉल्यूम V. आप क्या मान सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ जो हाइड्रोमीटर का है दैट इज VH. ये क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर. इस हाइड्रोमीटर में क्या होता है? बेसिकली रीडिंग्स रहती है. दिस हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड such that it has a reading of specific gravity and RH. Here we have the reading of RH like this, and here we have of specific gravity. The values, how does the values increases? इसकी वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है like this. If this is 1.05, then this will be 1 and this will be 0.95 and so on. Similarly here also, if this is -5, this will be 0, this will be +5 and so on. ये आपका हाइड्रोमीटर ऐसे आपका होता है. दिस इज हाउ रीडिंग आपको मेंशन होती है. लेट मी राइट इट मोर सफिशिएंटली. दिस इज 1. ये आपका क्या है? 1 है. ये क्या है आपके पास? दिस इज 1. तो ये आपको इस तरीके से आपको क्या दिखता है? एक आपको हाइड्रोमीटर दिखता है. नाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज फाइन, व्हाट वी डू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव टू कैलकुलेट 2 थिंग्स. हमें 2 चीज़ बतानी है. वन इज द परसेंटेज फाइन एंड द वन इज द साइज ऑफ पार्टिकल टू ऑब्टेन अवर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन. परसेंटेज फाइन कैसे निकालोगे आप? यहाँ से परसेंटेज फाइन निकालते हैं यूजिंग हाइड्रोमीटर. लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर. आप क्या करोगे? दिस इज योर सोयल सैंपल. अगेन आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस सोयल सैंपल. ये आपके पास सोयल सैंपल है जिसकी कंसनट्रेशन कितनी थी? 50 ग्राम पर लीटर. मैंने बताया था आपको इसकी कंसनट्रेशन है 50 ग्राम पर लीटर. नाउ अगेन
अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया है, अपना हाइड्रोमीटर इस सोयल सैंपल के अंदर इंसर्ट किया है। आई हैव इंसर्टेड माई हाइड्रोमीटर इन दिस सोयल सैंपल। लेट्स से इट इज़ माई हाइड्रोमीटर, ये मेरा हाइड्रोमीटर है जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है। दिस इज़ हाउ आई इंसर्टेड माई हाइड्रोमीटर इन द सोयल सैंपल, inserted my hydrometer in the soil sample. Now you know that these, here I assume, if I assume these are the soil particles, these are soil particles, these are soil particles. तो आपको पता है जो बिगर साइज के पार्टिकल्स है लाइक दिस, जो बिगर साइज के पार्टिकल्स हैं लाइक दिस और दिस, यू कैन से दे विल बी गोइंग टू सेटल फर्स्ट। ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले सेटल करेंगे सोयल के अंदर, ये पार्टिकल सबसे पहले सोयल के अंदर सेटल करेंगे। दिस पार्टिकल सेटल्स फर्स्ट। तो जब ये पार्टिकल सेटल करेंगे, जब वंस दिस सेटल, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी सोयल की, डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन विल बी रिड्यूस्ड, दिस डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन विल बी रिड्यूस्ड। नाउ जब डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो आपको ये इस हाइड्रोमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ डेंसिटी ऑन दिस हाइड्रोमीटर। यू नो दैट दिस थिंग इज फ्लोटिंग इन दिस सोयल सैंपल। ये फ्लोट कब कर रही है, हाइड्रोमीटर कब फ्लोट कर रहा है, जब इस सोयल सैंपल आपके पास था। जब ये पार्टिकल सेटल कर जाएंगे तो ये हाइड्रोमीटर फर्दर क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, फर्दर क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। सोयल सस्पेंशन की डेंसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, जिसके कारण ये हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। तो इसका बताने का पर्पज़ क्या था, हमें इसका पर्पज़ था टू कैलकुलेट द परसेंटेज फाइन, परसेंटेज फाइन कैलकुलेट करना चाहते थे हम। तो यदि मैं एक डेप्थ, यदि मेरे पास कोई डेप्थ h है यहाँ पे, और आप h ही बोलो, इफेक्टिव डेप्थ यदि मैं बोलूँ इसको, इफेक्टिव डेप्थ, इस डेप्थ के ऊपर यदि मैं रीडिंग लेना चाहता हूँ, इस डेप्थ के ऊपर मैं रीडिंग लेना चाहता हूँ, ये डेप्थ एज्यूम कर लेते हैं, ये डेप्थ आपकी, ये डेप्थ है, बट एक्चुअली ये डेप्थ कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या होगी, ये अब आपकी एच डेप्थ होगी, अप टू यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या मिलेगी, एच डेप्थ। आप ये एच डेप्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, हम एच डेप्थ कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली हमें पता है यदि h/t करें, मतलब t इज़ द टाइम आफ्टर विच यू ऑब्जर्व दिस रीडिंग h। t वो टाइम है जब आपने सोयल सैंपल प्रिपेयर किया था इनिशियली, उसके बाद आपने उस सोयल सैंपल को क्या किया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए उस सोयल सैंपल को आपने क्या किया, छोड़ दिया। उस टाइम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी h/t, उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी h/t, उन पार्टिकल की वेलोसिटी होगी h/t। इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑल्सो, इसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। एंड वी नो विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, gs-1 गामा w d²/18μ, d²/18μ, where d is the size of particle, mu is the viscosity of the particles, and gamma w is the unit weight of water, and gs is the specific gravity of soil solid, specific gravity of soil solids। तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से आपको डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा यदि आपको h ही पता है, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ h। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, if Vh is the volume of hydrometer, Vh is the volume of hydrometer, and if I assume Aj as the area of cross section of the jar, or you can say area of the jar, area of the jar। ऐसा क्यों, ये जो जार का बेस एरिया है, ये जो जार का बेस एरिया है, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। If I divide VH/AJ, if I divide VH/AJ, आपने जितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर जो है और जितना एरिया ऑफ जार है, तो क्या ये हमें वो नहीं दे देगा जिसके कारण ये डेप्थ इंक्रीज हुई है। जैसे कि इनिशियली वाटर लेवल कितना था, ये था, दिस इज़ योर इनिशियल वाटर लेवल।
आफ्टर इंसर्टिंग योर वाटर लेवल राइज टू दिस पॉइंट, वाटर लेवल राइज टू दिस पॉइंट, नाउ दिस इज द राइज इन द डेप्थ। ये क्या मिला आपको, ये लेट्स से इसको x बोल लेते हैं हम, इसको क्या बोल लेते हैं x। तो ये आपको क्या मिला, राइज इन द डेप्थ। आपको क्या मिला, ये राइज इन द डेप्थ। दिस इज योर x। मैं कह रहा हूँ कि वी एच बाई ए जे क्या मिल जाएगा, अब आपको x मिल जाएगा। दिस इज योर राइज इन द डेप्थ। अब हमें क्या चाहिए था, हम हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो हमने यहाँ पर चाहिए थी HE, जो हमें चाहिए था टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ पार्टिकल, इस HE को इसके अंदर कैसे देखेंगे हम, इस HE को इसके अंदर कैसे देखेंगे हम, हमारा क्वेश्चन यही है। तो ये जो HE पॉइंट है, इस सेंटर ऑफ हाइड्रोमीटर जो आपका, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है। मतलब क्या है, इस HE को इसके अंदर सिमुलेट करना है, इस HE को इसके अंदर हमने क्या करना है, सिमुलेट करना है या सिमुलेट करना है। इस HE के अंदर हमें इसको सिमुलेट करना है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, जब आपने हाइड्रोमीटर इंसर्ट कर दिया तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली मैंने बताया आपको, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट आपका राइज हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट मिलेगा जो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग है। ये लेट्स से इसको 1 बोल लेते हैं, तो वो कहीं ऊपर की तरफ मिलेगा, ये 1 कहीं यहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि इसने डिस्प्लेस कर दिया उस पॉइंट को। तो ये कितना ऊपर मिलेगा, हमें बताना है कितना ऊपर मिलेगा, HE हमें कैलकुलेट करना है। नाउ यदि मैं आपको हाइड्रोमीटर का डायग्राम दोबारा दिखाऊं, इफ़ दिस इज़ अवर हाइड्रोमीटर डायग्राम, अगर मैं इसको H बोल देता हूँ, इफ़ आई से दिस इज़ योर H1 बोल लेते हैं, एज्यूम करते हैं दिस इज़ H1, स्ट्रेट मानना इसको, ये थोड़ा फिगर आपकी तिरछी बनी है। इफ़ दिस इज़ H1 एंड दिस इज़ H, ये आपका H है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज़ योर सेंटर पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, h/2, दिस इज़ योर h/2। तो ये क्या है, H1 है, ये है h/2। तो अब यदि इसके अंदर देखूँ मैं, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ है, शिफ्ट कर गया ऊपर डायरेक्शन में, तो ये H1 + h/2 तो नहीं होगा। यदि मैं आपको HE दिखाऊँ यहाँ पे, इफ़ेक्टिव हाइट में डायरेक्टली लिखूँ, अब HE लिखूँ, HE, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, H1 + h/2? नो, वी कांट राइट इट इक्वल्स टू H1 + h/2, क्योंकि हम डायरेक्टली वो पॉइंट इसमें डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपका जो राइज है वो कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स VH/2AJ, इट इज़ VH/2AJ। ये क्या हो जाएगा, आपका राइज कर जाएगा, जो पानी है, जो आपका इफ़ेक्टिव डेप्थ है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, क्योंकि आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है, इस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस्ड है, इस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस्ड है। तो इसके कारण क्या होगा, ये अपनी पोजीशन से VH/2AJ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है VH/2AJ ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इन हाइड्रोमीटर। तो HE आपको क्या मिलेगा, H1 + h/2 -VH/2AJ। बस यही था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर समझाने का। तो यहाँ से आप क्या बता पाओगे, अब डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिल जाएगा, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज फाइन, यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द परसेंटेज फाइन। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता था इनिशियल कंसंट्रेशन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ड्राई कंसंट्रेशन ऑल्सो, यू हैव टू फाइंड आउट द ड्राई कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल। अब इस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए जो हमें हाइड्रोमीटर गिवन है वो इस तरीके से कैलिब्रेटेड है, द हाइड्रोमीटर इज़ कैलिब्रेटेड सच दैट ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी, 1 + RH/1000 विल बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। ये आपका डायरेक्टली गिवन है, मतलब क्या है, हाइड्रोमीटर आपका कैलिब्रेटेड इस ढंग से किया गया है जो ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए। 1 + RH/1000 आपको क्या दे दे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। नाउ इफ वी हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन एज अ फंक्शन ऑफ WD, ये यदि इसका फंक्शन बन जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज फाइन। हम क्या निकाल पाएंगे, परसेंटेज फाइन। तो यदि मैं डायरेक्टली बताऊं आपको तो WD होता है आपका RH टाइम्स ऑफ GS × γW
डिवाइड बाई 1000 टाइम्स GS माइनस 1, 1000 टाइम्स GS माइनस 1, ये होता है आपका WD। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास WD की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यदि इसकी डेरिवेशन देखोगे तो डेरिवेशन भी देख सकते हैं। ये क्या था आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सस्पेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सस्पेंशन, soil suspension. Now we know that the specific gravity of soil suspension is unit weight of soil suspension by unit weight of water. ये क्या है, unit weight of soil suspension by unit weight of water, unit weight of water. तो इस unit weight of soil suspension कैसे निकालोगे आप, unit weight of soil suspension कैसे निकालेंगे, let's see that how do we calculate the unit weight of soil suspension. Now as I already told you, this is your jar. ये हमारे पास क्या था, जार था, जिसके अंदर क्या था, सॉलिड था कोई, मान लेते हैं कोई सॉलिड था जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो डैट इट इज़ गिवन बाय वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय, या आप कैसे समझ सकते हैं, वेट ऑफ सोयल सस्पेंशन, वेट ऑफ सोयल सस्पेंशन बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन। वेट ऑफ सोयल सस्पेंशन क्या मिलेगा, आप कैसे लिख सकते हो इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये मान लेते हैं कोई सॉलिड था जिसका वेट WS था, जिसका वेट WS था, और ये आपके पास वाटर है जिसका वेट कितना होगा, WW। दिस इज़ योर वेट WW। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली मैंने क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉलिड लिखा है, दिस इज़ अवर वेट ऑफ सॉलिड एंड दिस इज़ अवर वेट ऑफ वाटर, दिस इज़ अवर वेट ऑफ वाटर, and total volume will be volume of solid plus volume of water, volume of solid plus volume of water। ये हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन, डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन। इसको फर्दर हम यदि सोल्व करें, ये क्या है, हम इसको फर्दर यदि सोल्व करें, यदि इसको फर्दर सोल्व करें, लेट मी ऐड वी डब्ल्यू गामा एस। मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को ऐड किया, देन आई सब्ट्रैक्टेड द सेम, वी एस गामा एस को भी मैंने वी डब्ल्यू गामा एस को सब्ट्रैक्ट किया है। क्या किया मैंने, वी डब्ल्यू टाइम्स ऑफ गामा एस को सब्ट्रैक्ट किया है, प्लस किया है, प्लस क्या था हमारे पास, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, प्लस था वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू। तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा वी एस प्लस वी डब्ल्यू। करना क्या चाह रहे हैं हम, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, बेसिकली वी विल ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। अब देखो यहाँ पे गामा सॉलिड आपका कॉमन आ रहा है, दोनों में गामा सॉलिड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, वी डब्ल्यू कॉमन है, वी डब्ल्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यदि इसको कॉमन लेके करें अब, नाउ वी टुक एंड टेक इट इज कॉमन, वी एस इंटू वी डब्ल्यू, वी एस प्लस वी डब्ल्यू, वी एस प्लस वी डब्ल्यू, इससे कॉमन लेने में हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेट वी टेक दिस केस, हम इस केस को कॉमन लेते हैं, मतलब कि ये दिस इज़ योर फर्स्ट एंड दिस इज़ योर सेकेंड, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, लेट्स सी दैट यदि उसको कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, उसको कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, वी एस माइनस वी डब्ल्यू, वी एस माइनस वी डब्ल्यू टाइम्स ऑफ गामा सॉलिड, टाइम्स ऑफ गामा सॉलिड, यदि इन दोनों को कॉमन लेंगे, प्लस वी डब्ल्यू गामा सॉलिड प्लस वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, ये क्या आपके पास गामा डब्ल्यू, डिवाइड बाई वी एस प्लस वी डब्ल्यू, डिवाइड बाई वी एस प्लस वी डब्ल्यू। इससे भी आपका क्या सोल्यूशन निकल रहा है, क्या इससे आपका सोल्यूशन निकल रहा है क्या, इससे भी आपका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर को चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो सोल्यूशन, हमारा सोल्यूशन क्या हो, सिंप्लीफाई हो। तो लेट्स सी करके देखते हैं, लेट्स सी तो चेंज करके देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन करना बेसिकली, इसको हमने सिंप्लीफाई करना। हमारे पास क्या था, लेट मी राइट इट अगेन, हमारे पास था वी एस गामा एस। अब जो यदि इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, वी एस गामा डब्ल्यू ऐड करो, आप वी एस गामा डब्ल्यू ऐड करो, वी एस गामा डब्ल्यू भी सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या होगा, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एस प्लस वी डब्ल्यू, वी एस प्लस वी डब्ल्यू। हमें चाहिए कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए,
सिंप्लीफिकेशन से हमें चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट आपके हो जाए। नाउ यदि अब देखो तो यहाँ पर मैं यदि Vs यदि इसको और इसको लूंगा तो क्या आएगा, सिंबल नेगेटिव आएगा, तो हमारा अगेन क्या क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो क्या करना क्या है, हमें Vs प्लस Vw को कॉमन लेना है और गामा W को भी कॉमन लेना है। तो गामा W यहाँ पर है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास, इन दोनों को कॉमन ले लो आप और इन दोनों को कॉमन ले लो। लेट्स सी क्या आएगा, देखते हैं। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, Vs कॉमन है हमारे पास, क्या कॉमन है, Vs कॉमन है इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर और इसके अंदर Vs कॉमन है। तो Vs आ गया आपके पास गामा S माइनस गामा W डिवाइड बाई Vs प्लस Vw। अब प्लस कर सकते हैं Vs प्लस Vw टाइम्स गामा W डिवाइड बाई Vs प्लस Vw। तो ये क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। फर्दर आप लिख सकते हैं इसको Vs गामा S माइनस गामा W डिवाइड बाई Vs प्लस Vw प्लस गामा W। क्या बच गया आपके पास, गामा W बच गया। यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये Vs प्लस Vw आपका, ये क्या है, Vs प्लस Vw। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको यदि हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, देखिए Vs यहाँ से हम गामा सॉलिड को कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा 1 माइनस गामा W बाई गामा सॉलिड, और नीचे क्या आएगा आपका Vs प्लस Vw। हम खाली इस फिगर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, Vs प्लस Vw। इसको क्या लिख सकते हैं, Vs गामा S 1 माइनस 1 बाई Gs, ये हो गया Vs प्लस Vw। हमारा एम क्या था, WD निकालना, ड्राई कंसंट्रेशन निकालना। तो ड्राई कंसंट्रेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाई सॉरी वेट ऑफ सॉलिड, WD का क्या होगा, कंसंट्रेशन ये है ना ये आपके पास, तो ये हो गया WD बाई टोटल वॉल्यूम, WD डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, WD डिवाइड बाई क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम होगा। तो कैसे निकालेंगे अब, वो हमें यहाँ पर देखना है बेसिकली, WD बाई टोटल वॉल्यूम। क्या ये WD नहीं है क्या, Vs गामा S, क्या आपके पास WD नहीं है, तो यही तो है WD ड्राई वेट जो हमारे पास, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, गामा ड्राई या WD लिख सकते हो। तो या क्या लिख सकते हो, WD टाइम्स 1 माइनस 1 बाई GS, WD टाइम्स 1 माइनस 1 बाई GS इंटू डिवाइड बाई WT। तो ये क्या है आपके पास, फाइनली क्या आ गई, ड्राई कंसंट्रेशन। ये है आपके पास कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन, ये है वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के सिंबल सेम लग रहे हैं। ये है वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, ये है आपका वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। तो अब यदि मैं इसको फाइनली लिखूं तो क्या आएगा, WD डिवाइड बाई VT 1 माइनस 1 बाई GS प्लस गामा W। और यदि हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखें, ये तो क्या था हमारा डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, आपने क्या किया, निकाल दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से आप डिवाइड करोगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगा, WD डिवाइड बाई VT इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यदि यहाँ पे दिखा दूँ 1 माइनस 1 बाई GS प्लस गामा W डिवाइड बाई गामा W। सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 1 प्लस, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस WD बाई VT क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया आपका, WD बाई VT क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ड्राई कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो, WD इंटू गामा W 1 माइनस 1 बाई GS। और हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन कैसे रिलेट किया गया है, इट इज रिलेटेड एज, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटेड एज 1 प्लस RH बाई 1000। तो फ्रॉम 1 and 2 आप 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस RH बाई 1000 विल बी
1 plus 100/1000 will be equals to 1 plus WD divided by gamma W 1 minus 1 by GS। आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करके आप क्या निकालोगे, WD निकालोगे, जो क्या आएगा RH टाइम्स GS gamma W by 1000 times of GS minus 1000 times of GS minus। So this is how we will be able to find out the WD। Once you find out the WD, आपको मैंने बताया ही था, शुरू में ही बताया था WD का फॉर्मूला, ये इसकी डेरिवेशन मैंने आपको बता दी, इसकी डेरिवेशन मैंने आपको बता दी। तो WD आप यहाँ से निकाल लेना, और WD जैसे निकाल लोगे आप तो क्या कर सकते हो, WD by WT इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने आपको बताई थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 50 ग्राम पर लीटर, 50 ग्राम पर लीटर। तो कैसे निकाल पाएंगे, अब इनिशियल कंसंट्रेशन निकालने के बाद अब आप फाइनली परसेंटेज फाइन कैसे निकाल पाओगे, परसेंटेज फाइन विल बी इक्वल्स टू WD डिवाइड बाय WI इंटू 100, WD डिवाइड बाय WI इंटू 100। WD आपको पता है, पुट कर लेते हैं एक बार, RHGS गामा W डिवाइड बाय 1000 टाइम्स GS माइनस 1 इंटू WI, इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके पास, इंटू WI इंटू 100। तो ये आपको फाइनली क्या दे देगा, परसेंटेज फाइन। सो नाउ in summary we are able to calculate percentage fine and the size of particle using hydrometer analysis। so this is the aim of this lecture। I hope आपको ये समझ में आया होगा। ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। I think this is the most efficient way of teaching this topic। I think आपको ये समझ में आया होगा। Thanks for watching this video। Have a nice day।